ने की दो सभाओं में मोदी की ओर से किए गए दावों और आरोपों का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने अपने प्रवक्ता अजय माकन समेत कई प्रवक्ताओं की पूरी ब्रिगेड को मैदान में उतार दिया है और विकास से लेकर खेलों तक के मामले में उनके राज्य और एनडीए की सरकार के प्रदर्शन को कटघरे में खड़ा कर दिया। विकास के मुद्दों से भागने के लिए धर्मनिरपेक्षता के बुर्के में छिपने के मोदी के आरोपों का करारा जवाब देते हुए माकन ने कहा कि सांप्रदायिकता के नंगेपन से कहीं बेहतर है धर्मनिरपेक्षता का बुर्का। सांप्रदायिकता देश तोड़ती है जबकि धर्मनिरपेक्षता देश को जोड़ती है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बुर्के वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस पूरी तरह से आक्रामक होकर मोदी पर हमले कर रही है। कांग्रेस मीडिया सेल के प्रभारी अजय माकन ने मोदी को जवाब देते हुए कहा कि सेक्युलरिज्म का बुर्का सांप्रदायिकता के नंगेपन से बेहतर है। दरअसल रविवार को मोदी ने कहा था कि संकट के समय कांग्रेस सेक्युलरिज्म का बुर्का ओढ़ लेती है। कांग्रेस पार्टी जब जब संकट में आती है, भ्रष्टाचार के संकट में आई हो, महंगाई के सवालों का जवाब देने का संकट पैदा हुआ हो, सुप्रीम कोर्ट से डंडा चला हो, मंत्रियों को जेल जाने की नौबत आई हो, निर्दोष बच्चियों पर बलात्कार हो रहे हो, जैसे ही कोई संकट आ जाता है तो वे सेक्युलरिज्म का बुर्का पहन लेते हैं और सेक्युलरिज्म का बुर्का पहन करके बंकर में छिप जाते हैं। और अभी गरीबी की बात मत करो, देश का सेक्युलरिज्म खतरे में है। अरे करप्शन की चर्चा मत करो, देश सेक्युलरिज्म खतरे में है। अभी महंगाई की चर्चा मत करो, सेक्युलरिज्म संकट में है। अब कांग्रेस पार्टी सेक्युलरिज्म के नाम पर देश के सामान्य मानव की जो आशा आकांक्षा है उसको दबोच नहीं सकेगी। कांग्रेस पार्टी सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुस्तान के गरीबों के पेट पर लात मारती नहीं रह पाएगी। मोदी को जवाब देते हुए कांग्रेस नेता अजय माकन ने विकास का दम भरने वाले मोदी के राज में गुजरात में शिक्षा के स्तर पर सवाल उठाए। गुजरात की बात करें तो 2011-12 में गुजरात के टोटल बजट में से एजुकेशन के लिए उन्होंने सिर्फ 13.9% खर्च किया और पूरे देश के अंदर उसकी रैंकिंग थी 14वां नंबर, 14th। तो भाई जब आप यूपीए की सरकार को नसीहत देने चले कि आप इंप्रूव करिए, यूपीए सरकार को जब आप बोलने चले कि आप इसके अंदर बढ़ा करके करिए, तो आपको अपनी गुजरात की भी जवाब देना पड़ेगा कि वो 14th नंबर पे क्यों है, वो 13 स्टेट्स के नीचे 14वें पे क्यों है। वहीं उन्होंने आंकड़े के जरिए बताने की कोशिश की कि गुजरात में स्कूलों में दाखिले के लिए आंकड़े देश भर के आंकड़ों से पीछे है। माकन ने गुजरात में पिछले 11 सालों में मोदी के कामकाज पर सवाल उठाए और मोदी के दावों को खोखला बताया। पर्यटन से लेकर खेल तक के क्षेत्र में गुजरात के योगदान पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। माकन ने पूछा कि गुजरात खेल में कितना आगे है, मेडल जीतने वालों में गुजरात के कितने खिलाड़ी हैं। तो गुजरात की टूरिज्म में क्या स्थिति है वो मैंने जब देखना शुरू किया, पहले मैंने टेबल देखा इंटरनेशनल टूरिज्म का, 2011 का कैलेंडर ईयर के हिसाब से निकलता है, वो लेटेस्ट अवेलेबल था। तो 2011 के टूरिज्म में स्टेट्स की परफॉर्मेंस इंटरनेशनल टूरिज्म की जो फर्स्ट 10 स्टेट्स देखें तो ऊपर से लेकर नीचे तक देखा गुजरात गायब, फर्स्ट 10 में भी नहीं है। इंटरनेशनल टूरिज्म में देश के अंदर किस तरीके से ओलंपिक मेडल आने चाहिए उसका आप ज्ञान सबको दे रहे हैं और आपका अपना स्टेट नेशनल गेम्स के अंदर 0 मेडल लेकर, 0 गोल्ड मेडल लेकर के आता है, बावजूद इसके कि गुजरात के लोग खेलों के प्रति बेहद रुचि रखते हैं और अच्छे से उसका ध्यान रखते हैं, फॉलो करते हैं। कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने कहा कि मोदी को कांग्रेस सरकार की आलोचना करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में वो विफल रहे हैं। उन्हें झूठी आभा बनाने का अधिकार नहीं है। उधर कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने भी मोदी पर पलटवार किया है। जो बहुसंख्यक लोग हैं
जो भारत की धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, जो ये मानते हैं कि भारत सिर्फ और सिर्फ धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर चलकर तरक्की और प्रगति कर सकता है। आज ये सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए है और मैं इस देश की जनता को ये आगाह करना चाहूंगा कि ऐसी विचारधारा, ऐसे लोग जो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करके कुत्ते का बच्चा और असंसदीय शब्दों के माध्यम से ध्रुवीकरण की कोशिश करना चाह रहे हैं, इनसे आगाह रहने की जरूरत है, इनको मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है और इनको नस्ते नाबूद करने की जरूरत है। कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने भी ट्विटर पर लिखा है कि धर्मनिरपेक्षता का बुर्का बीजेपी की सांप्रदायिकता से अच्छा है। सांप्रदायिकता देश को बांटती है। वहीं जदयू नेता अली अनवर अंसारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश को कट्टरवाद की ओर ले जाना चाहते हैं। उनकी मंशा बहुत खराब है। मोदी जी इस तरह के जुमलों का, इस तरह के मुहावरों का, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच वोट को पोलराइज किया जाए। यही उनका तरीका है। दूसरी तरफ बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने मोदी का बचाव करते हुए उनके खिलाफ बयान देने वालों को कंफ्यूजन क्रिएट कमेटी घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कमेटी अपनी चतुराई में फंस गई है। उनका कहना है कि इनकी नाकामी के असर से पूरा देश प्रभावित है। अब देखना होगा कि कांग्रेस और बीजेपी की ओर से चल रहे इन बयानों के तीर के बीच आम जनता के मुद्दों को कितनी तरजीह दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।